ग्राम पंचायत पतोरा की सरपंच हूँ। हमारे गांव पतोरा में पहले भी काफी खदानें खुल चुकी है, तो उससे क्या है ग्रामवासियों को काफी दिक्कत होती है। उसमें जो नियमों के तहत वो एनओसी निरस्त किया जाए, यही हमारी मांग है और हम आगे भी मांग करते रहेंगे। अगर प्रशासन हमारी मांगों को नहीं सुनता है तो हम लगातार जन आंदोलन करते रहेंगे। आपके विधायक कौन? भूपेश बघेल। आपने अपनी समस्या बघेल तक पहुँचाई? हाँ, रखे हैं। क्या जवाब आया? अभी तक जवाब नहीं है। ग्राम पतोरा के रहवासी यहाँ पर जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं और उनका कहना है कि जन सुनवाई जो लगातार हो रही है उसे बंद किया जाए। क्यों बंद किया जाए, क्या कारण है, आखिर क्यों इतनी बड़ी मांग को लेकर के ग्राम पतोरा के रहवासी यहाँ पहुंचे हुए हैं? आइए उनसे जानते हैं, पूछते हैं कि उनकी क्या मांग है और क्यों वो जन सुनवाई बंद करना चाहते हैं। जी सर, बताएंगे जन सुनवाई के खिलाफ में आप बात कर रहे हैं, क्यों बंद करना चाहते हैं जन सुनवाई? देखिए, ऐसा है, जो एनओसी दिया गया था उस एनओसी के आधार पर, जांच पड़ताल के आधार पर किसी भी प्रकार के कार्य को किया जाता है, मगर गुणवत्ता विहीन कार्य बिना जांच पड़ताल किए पदाधिकारी जो है, शासकीय पदाधिकारी लोग, वो लोग जांच मुआवजा नहीं किए और जो जिन नियमों के दायरे के तहत खदान खुलना था उन नियमों के दायरे के तहत खदान खोलने के लिए मंजूरी नहीं दिया जाता। जिस तरह से, जैसे कि अभी हमें जानकारी मिला है कि जो खदान खुलना है वो कम से कम उस एरिया से 200 मीटर की दूरी पर किसी भी प्रकार का क्षेत्र नहीं होना चाहिए, वो पूर्ण खाली होना चाहिए। अभी हमारे जानकारी में ये हुआ है कि जहाँ खदान खुलना है उससे 50-100 मीटर की दूरी पर शमशान घाट लगा हुआ है। उसके बगल में ही मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक चर्च है। 50 मीटर की ही दूरी पर वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ छोटे छोटे बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं। तो जिन मापदंडों के आधार पर, जिस जांच के आधार पर किसी भी एनओसी को ओके किया जाता है, एनओसी को जो नियमों के तहत वो एनओसी निरस्त किया जाए, यही हमारी मांग है और हम आगे भी मांग करते रहेंगे। अगर प्रशासन हमारी मांगों को नहीं सुनता है तो हम लगातार जन आंदोलन करते रहेंगे। आपके विधायक कौन? भूपेश बघेल। आपने अपनी समस्या बघेल तक पहुँचाई? हाँ, रखे हैं। क्या जवाब आया? अभी तक जवाब नहीं है, लेकिन फिलहाल हम लोग गांव से लड़ रहे हैं इसके लिए, क्योंकि ये गांव का समस्या है। गांव की समस्या, लेकिन स्थानीय विधायक होने के नाते आपके विधायक का भी ये कर्तव्य है कि गांव वालों की सुविधाओं को ध्यान में रखे। कितनी बार आप अपने विधायक से मिले? इसके लिए अभी नहीं गए। क्या लगता है आपको जाना चाहिए कि नहीं उनके पास जाना? नहीं, हम लोगों को जाना चाहिए, हम लोगों का कर्तव्य है, जाना चाहिए हम लोगों को। किसी तरीके का कोई आश्वासन उनके तरफ से या नहीं है? अभी नहीं गया है। अभी नहीं गए जी। भूपेश बघेल जी वहाँ के विधायक हैं। सबसे पहले तो आपको उनके पास जाना चाहिए था, उनके आगे अपनी बात रखना चाहिए था। ठीक है, आप नहीं गए हैं, लेकिन अभी खदान किसके द्वारा संचालित की जा रही है? कौन चला रहा है खदान? नहीं, अभी खदान आज का जो कार्य में हम लोग आए हुए हैं वो खदान संचालित नहीं है। अभी एनओसी दिया हुआ है, खुलने वाला था। एनओसी निरस्त कराने के एनओसी निरस्त कराने के लिए आए हुए हैं और जिसमें जिन मापदंडों के आधार पर अभी 5 तारीख 10वां महीना को जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया था, उसमें हमारे गांव के आधे अधूरे लोगों के द्वारा जन सुनवाई किया गया और हमारे गांव से ज्यादा बाहर के लोगों को ला करके उसमें हाँ करवा करके उसको पास करवाने के लिए वीडियोग्राफिंग किया गया। क्या लगता है सर आपको, जिस तरीके से जन सुनवाई चल रही, क्या लगता है आपको ये सिर्फ दिखावा है कि लीगल में तरीके से जो जन सुनवाई हो रही है, या फिर मात्र एक महज दिखावा है? बस हमें दिखावा है मैडम। दिखावा है। किस तरीके की चर्चा, किस तरीके की बातचीत जन सुनवाई में? आप लोग भी पहुंचे होंगे, आप लोगों से कुछ पूछा गया? जन सुनवाई में पूछा गया कि खदान चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ या ना में बताओ। तो लेडीज भी जाते रहे, जेंट्स भी जाते रहे। यहाँ तक कि यहाँ जन सुनवाई में ढोर में खदान खुलने वाला है, वहाँ और पतोरा का एक जगह जन सुनवाई की है। तो ये हुआ कि मुरपार के आदमी बुला लिए, चुनकर तक मुरपार बुला लिए, आसपास और खदान है वहाँ के आदमी बुला लिए। आप लोगों को नहीं बुलाया गया? हम लोग गए थे तो हम लोग को मौका ही नहीं मिला। अच्छा, आपको वहाँ बोलने का मौका नहीं मिला? जन सुनवाई बीच में 5 बजे बंद कर दिया। हम लोग इतने पब्लिक थे कि जन सुनवाई बहुत लोग बोल ही नहीं पाए। तो वहाँ काफी सारे ग्रामीण लोग आए हुए थे अलग अलग गाँव से, लेकिन पतौरा वालों को बोलने नहीं दिया। मात्र 2-4 लोग को बस, बाकी तो जन सुनवाई बंद कर दिया। इसलिए हम लोग यहाँ पे आपने यहाँ आपने अधिकारियों से बातचीत की? किसी ने भी अधिकारियों से बातचीत की मैडम, पर उन लोगों का पल्ला झाड़ते निकल गए। क्या कहते हैं अधिकारी? हो गया बस जन सुनवाई। क्या लगता है आप लोग को, अधिकारी जिस तरीके का जवाब दे रहे हैं, क्या लगता है सर आप लोग को? क्या लगता है? कुछ नहीं करेंगे ऐसा लगता है मैडम। उन लोग तो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। खदानों से किस तरीके की परेशानी हो रही है यहाँ पर ग्रामीणों ने हमें बताया। कुछ लोग और मौजूद है यहाँ पर। जी मैडम, बताएंगे खदान जो निर्मित है वहाँ पर, आप सरपंच है गाँव की, आपका क्या कर्तव्य, किस तरीके की परेशानी हो रही है और आपका एक सरपंच
सरपंच होने के नाते क्या करो? नमस्ते, मेरा नाम अंजिता साहू है। मैं ग्राम पंचायत पतोरा की सरपंच हूँ। हमारे गांव पतोरा में पहले भी काफ़ी खदानें खुल चुकी है, तो उससे क्या है ग्राम वासियों को काफ़ी दिक्कत होती है। उसमें जो हैवी ब्लास्टिंग होती है, उसमें प्रदूषण की और सभी प्रकार की समस्याएं होती है। तो अभी और खुलने जा रहे हैं, तो उसमें हमारे सभी गांव के समस्त ग्रामवासी सभी उसमें विरोध कर रहे हैं और साथ में मैं भी शामिल हूँ उसमें। मैं भी चाहती हूँ कि वहाँ अब खदानें ना खुले, क्योंकि खदानें जो वहाँ पहले से निर्मित हैं उससे परेशानी हो रही है, अब दूसरी खदान वहाँ पर फिर डालने का निर्णय लिया जा रहा है, उसके विरोध में आप लोग यहाँ हैं। जी 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 बिल्कुल। अभी हम लोग चाहते हैं, पूरा ग्रामवासी चाहते हैं कि अभी खदान नहीं खुलना है। खदान खुलने से गांव में बहुत सी चीजों की परेशानी हो सकती है, इसलिए खदान के खुलने से जो गांव का वाटर लेवल है बहुत कम हो गया है। इसमें पानी की भी घरों घर पानी भी ठीक से नहीं पहुंच पाई, पहले की अपेक्षा बहुत परेशानी हो रही है। तो हम नहीं चाहते, समस्त ग्रामवासी और मैं भी शामिल हूँ, जो सरपंच हूँ, हमारे सभी पंचगण हैं, पंचायत लोग हैं, सब चाहते हैं कि फिर से वो नुकसान और बढ़े ना। अभी और खुलेंगे तो उससे और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मैं निवेदन करती हूँ कि अब और ना जन सुनवाई निरस्त करने की बात भी आप लोग कर रहे हैं। जन सुनवाई अभी गांव में हुई थी, तो वहाँ पे क्या है हमें पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई, तो इसके लिए हमें इसी कारण यहाँ तक आने पड़ा। ठीक है, आप लोगों ने अधिकारियों से मुलाकात की इस विषय में? किसी भी अधिकारी से नहीं? अभी कलेक्टर से आपने मुलाकात की, क्या सहमति देने के लिए ये थी हमारे साथ ग्राम पतौरा की सरपंच अंजिता साहू और उनके साथ काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जिला मुख्यालय में मौजूद थे, जिन्होंने खदान को निरस्त करने की बात कही। उनका कहना है कि पहले से ही ग्राम पतौरा में काफ़ी सारी खदान है, जिससे काफ़ी सारा नुकसान ग्राम वासियों को हो रहा है। वाटर लेवल कम हो जा रहा है, घरों में ब्लास्ट जो होता है खदानों में, तो घरों में दरारें भी आ जा रही है, जिसके कारण से गाँव में रहने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं। परेशानियों को लेकर के उन्होंने जिला मुख्यालय पहुँचकर जिलाधीश से अपनी गुहार लगाई है। अब देखना होगा। यहाँ पर एक बात और जरूरी है कि खदान इनके जो ग्राम पतौरा के लोग हैं, उनके जो विधायक है वो भूपेश बघेल हैं। उनका कहना है कि भूपेश बघेल अभी उन्होंने मुलाकात नहीं की है, मुलाकात करने के बाद ही जो है सच्चाई सामने आएगी। अब देखना होगा कि ग्रामवासी अपने विधायक से मुलाकात करते हैं, किस तरीके का आश्वासन उन्हें विधायक भूपेश बघेल के द्वारा मिलता है। फिलहाल सभी ग्रामवासियों ने जिला मुख्यालय में कलेक्टर के आगे अपनी अर्जी लगा दी है, नई खदान ना खुले इसके लिए प्रयासरत है। अब देखना होगा कि कलेक्टर महोदया इस गंभीर विषय पर किस तरीके की कार्यवाही करती, किस तरीके से ग्राम पतौरा के लोगों को न्याय मिलता है। पिछले कुछ दिनों पहले जनसुनवाई हुई थी खदान को लेकर के, तो आज सरपंच और उनके पंचायत के सभी सदस्य पहुंचे हैं, ग्रामीण जन भी पहुंचे थे। पंचायत ने आवेदन दिया है कि वो उसके लिए सहमत नहीं है, तो अगर खदान खुलने के लिए पंचायत की सहमति उसमें रहती है, अगर पंचायत का प्रस्ताव है तो वो नियमानुसार उसके अकॉर्डिंग ही कार्रवाई की। ग्रामवासियों का आरोप यह है कि ग्राम के जो लोग हैं उनका बयान न लेकर के किसी दूसरे गांव के वासी वो जो भी उनकी बातें आई हैं वो हमारे संज्ञान में अभी हमने ले ली है, उसके हिसाब से हम जांच करके जो पंचायत के लिए सबसे उचित निर्णय होगा वही लेंगे। मैडम, जहाँ ब्लास्ट हो रहा है वहाँ से 25-50 मीटर की दूरी पर ही सारी चीज़ें हैं, चाहे स्कूल की बात कर लीजिए, वो चाहे वही घर की चीज़ बात है कर कि आपके लीजिए। जो भी पॉइंट उठाए गए हैं उन सबका परीक्षण करने के बाद ही